सिर्फ मर्द ही जालिम और संगदिल नहीं होते, बल्कि बाज दफा खवातीन भी जुल्म और बर्बरियत में उनसे 2 हाथ आगे निकल जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो कराची की एक खातून अपने शोहर को कत्ल करके उसका गोश्त ना पकाती और हैदराबाद में रिहाइश पजीर एक दूसरी खातून अपनी बहन को जराइम पेशा गिरोह के हाथों फरोख्त ना करती। लेकिन मीरपुर खास की एक खातून तो उन पर भी बाजी ले गई, जिसने 1.5 लाख रुपए अदा करके अपने शौहर को कराए के कातलों के हाथों कत्ल करवा दिया। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले नौजवान की बहन को अगवा कर लिया गया। लाहौर में घर के सामने खड़ा होने से मना करने पर एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में अपने दोस्त और भांजे के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके उसको गोश्त का सालन बनाने वाली खातून के तीसरे साथी का ताहाल पता न चल सका। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में अपने दोस्त और भांजे के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके उसका गोश्त का सालन बना दिया था। पुलिस इतने दिन गुजरने के बाद भी लाश के टुकड़े करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि मकतूल की बीवी और उसके भांजे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सुबह पंजाब की तहसील भक्कर में कब्रों से मुर्दे निकालकर इन्हें पकाने और खाने वाले 2 भाइयों की कहानी के बाद कराची में गुज़श्ता माह मुर्दा खवातीन की मैयतों की बेहुरमती का दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया। इन वाकयात ने हकीकी मायनों में पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया था कि हमारा मुआशरा किस पस्ती की तरफ जा रहा है। सफाकियत और बर्बरियत हमारे मुआशरे में इस हद तक सराहियत कर चुकी है कि अब इस तरह के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक दहशतनाक वाकया 18 रोज कबल कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी पेश आया था, जिससे दरिंदगी भी शर्मा गई थी। और वो वाकया था उस शख्स का जिसे उसकी बीवी ने अपने दोस्त और भांजे के साथ मिलकर पहले तो कत्ल किया और बाद में उसकी लाश के टुकड़े करके सालन बनाने का एतराफ किया। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि इस हौलनाक कत्ल की वारदात में रजब नामी शख्स भी मुलविस है, जो न्यू कराची का रिहायशी था और इसका मकतूल के घर आना जाना था। पुलिस की हिरासत में मौजूद ये खातून ज़ैनब है, जिसका कहना है कि मकतूल अहमद अब्बास उसका दूसरा शौहर था, जो आए रोज उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। जैसे उसने मुझे छोटी ईद पे मारा, वो तो बहुत मेरे 24 घंटे आंखों के सामने घूमता रहता है। पहले भी मारा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इस दफ़ा जो उसने किया ना, वो कुछ अलग ही था। 16 दिनों से पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्जिमा ज़ैनब इत्मीनान से बैठी हुई है और उसका कहना है कि उसने 5 साल पहले अपने पहले शौहर इरशाद बेग के इंतकाल के बाद अहमद अब्बास नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। ज़ैनब के मुताबिक उसके पहले शौहर से एक 17 साल की बेटी सोनिया है, जो उसके साथ ही रहती है। उसने इल्जाम लगाया कि मकतूल अहमद अब्बास उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। वजूहत सिर्फ बच्ची से ही शुरू होती है और बच्चे पे ख़त्म हो जाती है। हाँ, मेरी कोई बात नहीं थी, मुझे मारता पीटता बदनाम भी करता, मुझे कोई वो नहीं था। एक नज़र भी बुरी रखनी बच्ची पे, और दूसरा फिर इतना तशद्दुद करना, कितनी गलत बात है, आप जानते ही हैं। सौतेला बाप था, सगा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। शौहर को कत्ल करके उसके गोश्त का सालन बनाने वाली मुल्जिमा ज़ैनब ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उसने कत्ल के रोज अपने शौहर को नशा आवर गोलियां खिलाने के बाद फांसी देकर कत्ल किया और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। लेकिन जब मैंने उसको दी ना, उसके खाने के बाद वो सो गया। जब तो मैंने उसको देखा सो रहे, फिर मैंने अपने भांजे से बात की थी। उसने बोला ये बच्ची को भी बदनाम करेगा, तुम्हें भी बदनाम करेगा। मारपीट भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे कैसे छुटकारा पाऊँ, मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊँ। उसने मुझे बोला कि इसका हल तो ये है, लेकिन उस वक्त मुझे तकलीफ़ तो भी, मैं इतनी बेबस हो गई थी, मजबूर थी। फिर उसने रजब को कॉल की, बच्चे ने उसको बुलाया, उसके गले में रस्सी डाली, एक पाँव में ना चेन डाली,
उन लोगों ने रस्सी पकड़ी और मैंने वो चेन पकड़ी, वो मर गया फिर। पुलिस को दौरान तफ्तीश मुल्जिमा ज़ैनब ने ये भी बताया कि उसने अपने शौहर को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े संदूक में बंद कर दिए थे और वो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर शौहर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके गोश्त को पका दिया था। तो मैं उस साइड पे नहीं गई थी। रजब कहता है चूल्हे पे पानी रख देना, मैंने कहा क्यों? कहता है तुम रख देना, मैंने रख दिया। उसके बाद बाकी जो भी है रजब ने किया है, काटा पीटा मैंने नहीं ना, मतलब बच्चे ने भी नहीं, उसने काटा है। जो भी किया बाकी उसने जो भी किया है, बाकी जो रजब ने पतीले में डाले टुकड़े, ये नहीं पता वो किस चीज़ के हैं, कौन से हैं। सफाकियत से अपने शौहर को कत्ल करने और पुलिस के रिमांड में रहने वाली मुल्जिमा मुसलसल मुस्कुरा रही थी। मैं भी एक इंसान हूँ, रहम तो आता है इंसान को, ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे अफसोस भी हुआ अपने किए का, लेकिन जब बंदा मजबूर हो जाता है ना हद से ज़्यादा, लेकिन आप ऐसा ऐसा तंग करते रहोगे, कभी तो इंसान ऐसा या तो अपने ऊपर कुछ कर लेगा तो या फिर किसी पे कुछ करेगा। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने कत्ल की इस हौलनाक वारदात में मुलविस मकतूल की बीवी और भांजे की गिरफ्तारी के बाद इसमें मुलविस अहम मुल्जिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। बीवी के हाथों शौहर के कत्ल की इस खौफनाक वारदात में कौन कौन लोग मुलविस हैं, अभी इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तहम पुलिस की तफ्तीश और शवाहिद इस बात की गवाही देते हैं कि इस कत्ल में कुछ और लोग भी शामिल थे। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुआशरे में मोहब्बत की शादी को पसंद नहीं किया जाता और ना ही लड़के और लड़की के वालिदैन की तरफ से कभी उसको कबूल किया जाता है। अगर कोई नौजवान जोड़ा पसंद की शादी कर ले तो दोनों खानदानों में ना खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है। रहीम यार खान में भी एक जमा साला लड़की पसंद की शादी करके मुसीबतों का शिकार हो गई, जबकि उससे शादी करने वाले नौजवान की बहन को भी अगवा कर लिया गया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाला ये वो जोड़ा है जिसने खानदानी रवायात से बगावत करके पसंद की शादी की है। बलोच खानदान से ताल्लुक रखने वाली 28 साला शहनीला नाज रहीम यार खान के कस्बा रुकनपुर की रहायशी है। उसका वालिद मुश्ताक अहमद इलाके का सरदार और एक बासर शख्स है। शहनीला के 7 भाई और 4 बहनें हैं। शहनीला का कहना है कि उसके खानदान में गुज़िश्ता 3 नस्लों से किसी लड़की की शादी नहीं की गई। खानदान वाले लड़कियों की शादी कुरान पाक से कर देते हैं। हाँ जी, जैसे पूरे बिरादरी के बड़े इकट्ठे हो गए वडेरे भाई, ताकि वो देख लें, और ऐसे दुपट्टा लड़की को पहना दिया और कह दिया बस जी हमने भी इनकी शादी कुरान मजीद के साथ कर दी है, बजाय ये कि भी कोई रिश्ता मांगे जाए, इस तरह से हो। अगर किसी के घर में 4 बेटियां हैं ना, तो वो जैसे अगर फर्स्ट कज़न हो गए, अगर रिश्ता बना तो एक की शादी होगी, बाकी जितनी भी हैं 3 है वो बैठी। ज़मीन का भी आप कह सकते हैं, एक वो कहते हैं कि अना, कि हमारे जैसा कोई नहीं है कि हम अपनी बहन बेटी क्यों किसी को दें, बस वो अना का मसला बनाया हुआ है। मेरी फूफियाँ हो गई हैं 70-70, 80-80 साल की, वो भी घर में बैठी हुई हैं। खुद जितने मर्द हो गए वो 3-3 और 4-4 शादियाँ करती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम है और लड़कियों की बिल्कुल भी शादियाँ नहीं करते ना, तो ज़ाहिर बात है वो 3-4 नस्लों से वही चलता आ रहा है जो हम देख के वो कहते हैं कि इंसान थक जाता है। तो इनके घर वाले 4 सालों से आना जाना था, तो 4 सालों से ये लोग रिश्ता वगैरह मांग रहे थे ना, तो पहले तो जी मेरे घर वालों ने हाँ की, उसके बाद फिर उन्होंने इनकार कर दिया। शहनीला का शौहर फाहद रियाज सऊदी अरब में कारोबार करता है। दोनों ने 23 सितंबर 2011 को घर से भागकर कोर्ट मैरिज की, जिस पर फाहद के ससुराली उसे न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, बल्कि 4 रोज कबल खानपुर में मुकीम उसकी बहन फौजिया को 2 कमसिन बच्चियों समेत अगवा कर लिया गया। इनके साथ हमारा तकरीबन 4-5 से रिलेशन का ताल्लुक हुआ है। तो इनके अब्बू ने जो है ना, हमने रिश्ते की बात की। जब रिश्ते की बात हुई तो इनके अब्बू ने शुरू में इनकार किया, बाद में हाँ कर दिया कि भी हम आपको देंगे। मेरी बहन को मेरे ससुराल वालों ने अगवा कर लिया है। अगवा करके फिर मखदूम अहमद महमूद के पास ले गए, वहाँ पे रखा हुआ है कि भी आप अपनी बीवी को जो है ना डिवोर्स दें और इनको जो है ना अपनी बहन को ले जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इधर एक तरफ बहन है और एक तरफ बीवी है,
तो मैं अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। शनीला और फाहद का कहना है कि उन्होंने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए शादी की है। आला हुकाम उन्हें झूठे मुकदमात में मुलविस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।